शैला साहब, आप पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करती हैं? आप सीनियर सियासतदान भी हैं, अब इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का क्या किरदार हो सकता है? और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं जो इसमें शामिल हैं, क्या देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इन मुज़ाकरात की दावत जो अब शुरू हुए, स्पीकर साहब को बिल्कुल इसका क्रेडिट जाता है। जब हमारा सेशन शुरू हुआ और पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी बैठी तो उसमें जहां स्पीकर साहब अपना रोल प्ले कर रहे थे, वहां पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा ये एक शिद्दत दिखाई दे रही थी कि वो भी मुज़ाकरात चाह रहे थे। तो इसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है, जिसकी सदारत खुर्शीद शाह करते हैं, उसका भी ज़िक्र किया गया कि मुज़ाकरात हो और वहाँ पर भी बातचीत शुरू की जा सकती है। बहरहाल जो कुछ दरमियान में हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि क्योंकि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, तो उसमें एक टीओआर में ये बात लिख ली जाए कि जब तक मुज़ाकरात हैं दोनों तरफ से कोई बयान हम्म। नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम्म। जिस तरह की सूरत हाल चल रही है कि ख़ास तौर पर पीटीआई की, क्योंकि उनकी तर्ज़ सियासत ये रही है कि मुख्तलिफ बयानिए मुख्तलिफ पार्टी के जो बड़े हैं उनके ज़रिए करवाए जाते हैं और फिर बहुत सारा वो कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। हम्म। हम्म। और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि एक तो यहाँ खामोशी भी हो हम्म। और उसके बाद एक अच्छे माहौल में मज़ाकरात हो जाएँ। जहाँ तक बात है देखिए, खुद ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये मज़ाकरात हमें एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ ले जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।